अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 17। जो आहार विहार में, कर्म करने में और सोने जागने में संतुलन बनाए रखता है, उसके सारे दुख योगाभ्यास द्वारा नष्ट हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण डिवोरीज। भगवान जी पिछले श्लोक की तरह हमें बैलेंस लाइफ की इम्पोर्टेंस श्लोक में समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया था भाई जो बैलेंस नहीं बना के चलेगा, खाने लगा तो खाता ही रहा, नहीं तो खाना छोड़ दिया, या सोता ही रहा या सोना ही बंद कर दिया, वैसा व्यक्ति कभी योग में उन्नति नहीं कर सकता। अभी श्लोक में भगवान ने यही समझाया है कि जो आहार विहार में, कर्म करने में या खाने और सोने में संतुलन नहीं बनाता, वो कभी हैप्पी नहीं रह सकता। और जो संतुलन बना लेगा वो क्या होगा, वो योगा अभ्यास से अपने सारे दुखों को भगवत कृपा से नष्ट करवा सकता है ना। देखिए, हम सब चाहते तो यही कि हमारे जीवन में दुख ना आए, या जो है भी दुख उनका नाश हो जाए, लेकिन हम गलत तरीके अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं जाएंगे, कोई बाबा जी से कोई इलाज करवा लेंगे, कोई स्पेशल पूजाएं करवा लेंगे, या कोई अंगूठी डाल लेंगे तो हमारे दुखों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब भागवत गीता में एक्चुअली ये बताया है कि जितना आप बैलेंस लाइफ की तरफ चलते हो ना, देखो आहार जितना अच्छा बैलेंस से खाते हो आप। अब जैसे कई लोगों के यहाँ क्या होता है, फ्रूट खाना है लेकिन हमें केला ही पसंद है तो हम केला ही खाएंगे। भाई इट्स नॉट अबाउट पसंद क्या है, इट्स अबाउट कि आपकी ये जो शरीर है, राइट, एक कार है। अब कार को में पेट्रोल डालना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, राइट। अब उसमें पसंद नापसंद की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो डालना ही पड़ता है। वैसे ही हमारे को एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें अगर मान लीजिए एक तरह का ही फ्रूट खाओगे आप, या एक ही तरह की सब्ज़ी खाओगे, तो उसमें बैलेंस कैसे आएगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्या इंप्रूव करना है, अगर आप दुखों का नाश करना चाहते हो तो आपको अपनी डाइट में बैलेंस लाना है। हरी पत्तियाँ भी खाइए, हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी, बहुत सारे फ्रूट्स भी होने चाहिए, है ना। और वाटर इनटेक अपना इम्प्रूव कीजिए, खूब सारी दालें भी खाइए, है ना। मेक श्योर आपके डाइट में दही या दूध, उसके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, है ना। तो ओवरऑल जब एक बैलेंस से चलोगे, नट्स भी लीजिए, बैलेंस से चलोगे तो क्या होगा, तब आप योगा अभ्यास कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि योग अभ्यास बहुत डिफ़िकल्ट काम है। योग अभ्यास इज ऑल दोज प्रैक्टिसेस जो योग इज प्लस कनेक्शन टू गॉड, अभ्यास इज प्रैक्टिस। तो बिगिनर के लिए देखो लेवल्स पे अलग अलग फिर ऑफ कोर्स डिफरेंट इंटेंस प्रैक्टिसेस भी होती हैं, लेकिन बिगिनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले तो अपनी डाइट में बैलेंस लाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो वो अपने आहार को, अपनी डाइट को क्या करे, भगवान जी को भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण करने की कोशिश करे, है ना। डाइट सही लोगे, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। जैसा होगी पानी वैसे होगी वाणी। आपकी डाइट अच्छी होगी, भोग लगाओ, प्रसाद होगा, एक तो बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। और बैलेंस डाइट मीन्स सात्विक आहार, राइट। तो उससे क्या होता है, सत्ववृत्ति बढ़ती है, ज़्यादा शांत रहते हो आप, काम रहते हो, विजडम बढ़ जाता है, दूसरों की हेल्प करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। विहार भी वैसा नहीं कि घूमने चले तो आपको लगा कि घूमते रहे तो फिर छुट्टियाँ ले लियो, इधर उधर कुछ भी करना शुरू कर दिया। उसमें भी घूमिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है आपको। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस पर भी रेगुलेट करके चलिए। और कहाँ जाइए, घूमिए तो अपने फैमिली के साथ कोई ऐसी जगह जाइए जहाँ आपका और प्रभु का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हमारे वैदिक कल्चर में तीर्थ यात्रा की इम्पोर्टेंस है। हॉलीडे भी हो गया, भगवान जी के दर्शन भी हो गए, आप परम गति की तरफ कुछ और कदम आगे भी बढ़ गए, और आपने ब्रेक भी ले ली अपनी मोनोटोनस लाइफ से, है ना। तो विहार में भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छुट्टियां लेते रहे तो फिर होता क्या, मैक्सिमम लोग छुट्टियां बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको टाइम हैंडल करना नहीं आता, यूटिलाइज करना नहीं आता। मान लीजिए कि पूरा दिन सोया ही पड़ा है या मूवीज़ ही देखता जा रहा है, तो उसको यही नहीं पता चलता कि मैंने अपने रिक्रिएशन में भी क्या करना है ना। अब आपको विहार करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो भाई कि मॉर्निंग वॉक की आदत डालो या इवनिंग वॉक की आदत डालो, तो क्या हुआ, थोड़ी रिक्रिएशन भी हुई, साथ साथ में नाम जाप भी हो गया, तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो गई, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके
आहार विहार में भगवान ने कहा, तो डाइट में भी बैलेंस और रिक्रिएशन में भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो पूरे दिन में बस रोटी कपड़ा और मकान, या मतलब काइंड ऑफ जॉब एंड जॉब एंड जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव सम टाइम जहाँ आप थोड़ा सा चिल आउट भी कर रहे हो। बट चिल आउट डजंट हैव टू बी कि हम आज की भाषा में अल्कोहल ले लें या नेगेटिव हैबिट्स में पड़ जाएं। चिल आउट कुड बी एज सिंपल एज कि आप एक अच्छी वॉक पे जाते हो और नेचर को रेलिश कर रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो। दैट कुड बी चिल आउट, राइट। सात्विक चिल आउट यही है, सो वो आपका क्या हो गया, विहार हो गया। इसके अलावा भगवान ने कर्म करने में भी रेगुलेशन है ना। तो देखो हमें ना संसार में जो ट्रेनिंग मिली है ना, उसमें हम ओवर इंड्योवर उग्र कर्म करते हैं, मतलब संसार में पैसा बनाने के लिए या चीज़ें इकट्ठी करने के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए। उसको कहते हैं ओवर इंड्योवर फॉर मटेरियल लाइफ। मतलब जितनी ड्यूटी है उससे भी एक्सेस में जाके हम करेंगे। ये तो ड्यूटी है आपकी कि आप घर कंफर्टेबली चलाओ, आपके बच्चों के बिल्स दे सको, अपने बेसिक बिजली का बिल, वाटर बिल, है ना, बेसिक्स आप प्रोवाइड कर सको। बट आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप सुपर लग्जरीज, मतलब आपके घर में 50 लाख की गाड़ी हो, फिर हर साल के बाद आपके फ़ोन्स अपग्रेड हो। ये ड्यूटीज़ नहीं होती हैं लेकिन वो करने के चक्कर में क्या होता है, इस तरह की हर चीज़ लग्जरीज को इकट्ठा करने के चक्कर में क्या होता है, इंसान उग्र कर्म कर लेता है। जहाँ पे 6-7 घंटे नौकरी पे जाके उसकी अच्छी खासी अर्निंग थी, वो अर्निंग को बढ़ाने के चक्कर में टोटली इम्बैलेंस लाइफ में आ जाता है। अब ज़्यादा काम किया उसने करियर में, फल की इच्छा तो छोड़ी नहीं हुई थी, और वहाँ से आया स्ट्रेस, फिर रात को घर पहुँचा, तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर स्ट्रेस से भागने के लिए क्या किया उसने पी ली, है ना। तो एक तरह से पैसे कमाए, स्ट्रेस ले लिया, फिर स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए क्या किया, पीना शुरू कर दिया, या बहुत सारे लोग तो नशे लेना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और या तो गम बुलाने के लिए आजकल तो इंसान अपने फ़ोन पे बैठा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि 2-4 घंटे कहाँ निकल गए मेरे। फिर वो रात को यही सब, उसको रात को नींद नहीं आई, फिर उसको रात को सोने के लिए गोलियाँ खाना पड़ी। तो हमने अचीव क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अल्टीमेटली वी आर अ लूज़र। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, उससे भी हमें बचना चाहिए। या दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि कोई आलसी हो जाए और बोले ये सब कुछ नियति होती है, सब कुछ मुझे खुद ही मिल जाएगा, और मेहनत करना ही बंद कर दे। तो दोनों एक्सट्रीम हो गए, दोनों एक्सट्रीम से बचिए। भाई कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, इतने आवर्स मुझे ये करना चाहिए, थोड़ा समय मुझे फैमिली को देना चाहिए, थोड़ा मुझे हेल्थ को देना है। तो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए कि मैं कितना समय कौन सी एक्टिविटी को दे रहा हूँ। और फिर भगवान ने ऑफकोर्स सोने और बेसिकली खाने की बात हुई, है ना। बेसिकली अगेन बात तो आ गई जो पिछले श्लोक में भी टच किया था, कि ऐसा नहीं है कि आपकी छुट्टी थी तो आपने सोचा ओ क्यों ना मैं आज 12 घंटे सो के रेस्ट कर लूँ, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। देखिए ये ट्रैप है। आप 12 घंटे सोओगे, वो आप थकोगे ज़्यादा। आपने ये फील भी किया होगा, जिस दिन आप ज़्यादा सो जाते हो उस दिन आप ज़्यादा लेज़ी फील करते हो, फिर पूरा दिन लेज अराउंड करते रहते हो, है ना। तो आप ना एक नियम बना लो ना कि मैं 6 से 7 से 8 घंटे छुट्टी है, तो अच्छी बात है ना, उस दिन समय बना लो, उस दिन ज़्यादा नाम जाप कर लो, उस दिन थोड़ा अच्छा हाइकिंग पे चले जाओ, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर लो, है ना। चलो बच्चों को बोलो कि चलो आज हम सफाई अभियान में आसपास पड़ोस में जाके सफाई करेंगे, या हम मंदिर में जाके कोई सेवा कर लेंगे, या हमारे बगल में कहीं गौशाला में जाके हम सेवा करेंगे। तो कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में अपने टाइम को लगाइए, rather than कि आप बहुत ज़्यादा सो जाओगे। और सोने के में फिर दूसरा एक्सट्रीम भी गड़बड़ है। हाइपर एक्टिव माइंड हो रखा है, नींद नहीं आ रही है और हम 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं, फिर हमें नींद नहीं आई, हम 3 घंटे सो पाए, वो भी गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं हमें बीच का रास्ता निकालना है ना, तो मिडिल पाथ। सो अब अगर हम ये सब करते रहेंगे तो क्या होगा, तो अब एक्चुअली इसको सत्ववृत्ति कहते हैं, सात्विक गुण बढ़ता है। और ऐसे अभ्यास से सात्विक गुण बढ़ने से क्या होता है, एक तो विजडम आता है। एक तो हम बहुत सारे दुख क्यों क्रिएट कर लेते हैं, ये जो इम्प्रॉपर हैबिट्स पड़ जाती हैं, नेगेटिव हैबिट्स, उसकी वजह से हमें बहुत सारे कष्ट क्रिएट हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, फिर एसिडिटी हो गई मान लीजिए, या बाहर ईटिंग आउट बहुत किया तो एसिडिटी हो गई, या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम आ गई, तो हुआ क्या, दुख आया ना। तो जब हमने डाइट वगैरह, सोना वगैरह सब में बैलेंस किया, तो क्या हुआ, हमारी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे कष्ट जो हैं हमारी आज की इम्प्रॉपर हैबिट्स की वजह से आते हैं। देखो
बीमारियां भी लगती हैं दो कारणों से। एक कारण होता है कर्मज, एक होता है दोषज। कर्मज क्या होता है, आज के जो हम गलत काम या उल्टी हैबिट्स की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से दुख आता है। दोषज होता है वो, ठीक है। तो दोषज होता है कि आज के कर्मों में या खाने की डाइट में या सोने की हैबिट्स में जो इम्प्रॉपर हैबिट्स से हमें बेसिकली इश्यूज आ जाते हैं, जिससे हम दुख लेते हैं, उसको दोषज कहते हैं। कर्मज क्या होता है, जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ हमने गड़बड़े की हुई हैं और उसका हमें दुख लेना पड़ता है। तो ये जो हैबिट्स चेंज करने से क्या होगा, पहले तो दोषज से आप बच जाओगे। मतलब जो आज की हैबिट्स खराब होने की वजह से दुख आ रहा था, वो वाला दुख खत्म, क्योंकि आपने हैबिट्स सही सुधार ली। तो व्हाट अबाउट जो कर्मज हैं, जो पिछले जन्मों के कर्म कर रखे हैं, जिसकी वजह से भी दुख आना है। देखो, बिकॉज सत्ववृत्ति हो जाती है जब कोई दुख आता भी है, तो बिकॉज आप वाइज हो चुके होते हो, आपके अंदर सहनशीलता आ जाती है और आप हर नेगेटिव को पॉजिटिव देखना शुरू कर लेते हो। क्योंकि सच यही होता है फ्रेंड्स, कि हर एक सर्कमस्टेंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो वो दुख का आभास, वो दुख नहीं लगता, तो जोर का झटका क्या हो जाता है, धीरे लगना शुरू हो जाता है। वैसे भी जब हम प्रभु भक्ति साइमल्टेनियसली करना सीख लेते हैं अपने कर्मों के साथ, तो प्रभु जो है हमें गोदी में उठा के बहुत सारे कष्टों से ऐसे ही ऊपर निकाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से योगा अभ्यास करके अपने सारे के सारे कष्टों से बाहर निकल सकते हो। कैसे? भगवत कृपा से। तो ये मत सोचिए कि भागवत गीता आपको आफ्टर लाइफ की मुक्ति ही बता रही है, वो तो है, लेकिन सोच के देखिए, हम सब दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, बट कभी क्या हमने इस तरह से सोचा था कि भगवत गीता हमें ये भी समझा रही है? यस फ्रेंड्स, भगवत गीता हमें जैसे एक अच्छा फादर या अच्छा फ्रेंड अपने फ्रेंड को या बच्चे को हर एक चीज़ सिखाता है, वैसे ही भगवान जी ने फाइनल मुक्ति का तो कॉन्सेप्ट समझाया ही है, प्रेमा भक्ति का भी कॉन्सेप्ट समझाया है, लेकिन कैसे आज की ज़िंदगी में बैलेंस ला के अपने दुखों से निवारण करना है, वो भी हमें सिखाया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुनो, समझो और जियो गीता, बिकॉज यही बेसिस है कि हम एक ट्रू सेंस में सकारात्मक भक्ति युक्त समाज बना सकते हैं और हैप्पी इंडिविजुअल्स क्रिएट करके एक हैप्पी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।